वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, जो कि आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यूपी के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। इसमें देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य होते क्या हैं और पक्षी विहार होते क्या हैं। मतलब तीनों चीज एक ही हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले कि अभी तक लोग यही नहीं समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है, इसमें अंतर क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले जीवों का शिकार होता था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो उनको संरक्षण की भी आवश्यकता है कि जिससे कि वो विलुप्त ना हो जाएं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए। तो इसमें अंतर क्या है? सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है हमारे, सभी जीव, उसमें कोई भी जीव रह सकता है, सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे या उनका कोई शिकार ना कर ले, इस वजह से। और यह पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित होते हैं, यानी कि इनका जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सरकार पर ही होती है। किसी भी बाहरी संस्था के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जो भी मतलब रख रखाव होगा, जो भी खर्चा होगा, सारा सरकार ही उठाएगी, ना कि कोई बाहरी संस्था उठाएगी। और यहाँ पर ये भी होता है कि जैसे कि हम घूमने जाएं, तो पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो होगा, हमें पूरी जगह घूमने नहीं दिया जा सकता है। उसमें जो जोन होते हैं, जोन वाइज, तो जोन वाइज ही हमें घूमने के लिए मिलता है। जो इंटरनली होता है वहां हम नहीं जा सकते हैं। तो ये पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित होते हैं। ना ही किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है और ना ही किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा ये संचालित किए जाते हैं। और वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? ये विशेष जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर कोई जाति हमारी विलुप्त हो रही है या जिसकी संख्या कम रह गई है, तो उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो उस जानवर विशेष के लिए वन्य जीव अभयारण्य हमारी गवर्नमेंट जो होगी वो जगह डिसाइड करेगी और बनाएगी। और ये क्या होते हैं कि सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित होते हैं। मतलब इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है और किसी जो प्राइवेट संस्था है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, उसका भी हिस्सेदारी होती है इसमें। तो वन्य जीव अभयारण्य में इसमें राष्ट्रीय उद्यान में सारे जानवर रह सकते हैं और वन्य जीव अभयारण्य में एक पर्टिकुलरी जीव होगा, उसी के लिए विशेष ये बनाए जाएंगे। तो ये है, ये विशेष जानवर के संरक्षण के लिए, जैसे कि एक सींग वाला गेंडा है, और जैसे कि और भी जातियां हैं, टाइगर है, सफेद टाइगर है, इन सब के लिए अलग अलग जगहों पर ये बनाए जाते हैं। और जैसे कि पक्षी अभयारण्य, पक्षी विहार क्या होता है? पक्षी विहार पक्षियों के संरक्षण हेतु, जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जिस वजह से हमारे पक्षी भी लुप्त होते जा रहे हैं। तो उनके संरक्षण के लिए भी हमारी सरकार ने पक्षी विहार बनाए हैं, जिसमें उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं उनको संरक्षित किया है कि जिससे कि उनकी जो जाति है वो विलुप्त ना हो जाए। तो पक्षियों के संरक्षण हेतु पक्षी विहार बनाए गए हैं। तो हम अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो यूपी है, यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं और पक्षी विहार कितने हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पक्षी विहार पूछा जाता है, कौन सा छोटा पक्षी विहार है, कौन सा बड़ा है, और जैसे कि और उनके जिले। मतलब हम लोगों को एक चीज याद रखनी है, उनका नाम और वो किस जिले में पड़ते हैं। दूसरा, हमें रखना है कि उसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सारे नहीं वो करना है कि हमें सबका क्षेत्रफल देखना है, नहीं, जो सबसे छोटा है उसका क्षेत्रफल देखना है, जो सबसे बड़ा है उसका देखना है। जिले हमें सभी के याद रखने हैं। और हमारे यूपी में राष्ट्रीय उद्यान का हम समझेंगे तो उसमें केवल एक ही आता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ पर है हम उसको आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। और वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, कौन से जिले में है, उनका भी करेंगे। और उनको
अलग अलग किन नामों से भी बुलाया जाता है वो सब भी हम देखेंगे। जैसा कि अभी हम यूपी के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पढ़ा रहे हैं, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में हमारा केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो जब कोई एक चीज होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन सा है हमारा जो एक है केवल यूपी में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत तथा नेपाल की सीमा से सटा हुआ, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के मैप में हमने देखा था इधर नेपाल है, पूरब की साइड नेपाल है, इधर की साइड। तो जो हमारे जनपद पड़ते हैं, कौन कौन से जनपद, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो लखीमपुर खीरी और जो पीलीभीत है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान हमारा। तो भारत तथा नेपाल की सीमा से सटा हुआ जो लखीमपुर खीरी है और पीलीभीत जनपद है, यहाँ पर ये फैला हुआ है। इसका हम क्षेत्रफल देखें, कितने क्षेत्रफल में ये हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फैला हुआ है, वो 490 वर्ग किलोमीटर लगभग, मतलब जो इसका एरिया है वो 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो हम देखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, जो हमारी भारत सरकार थी उसने 1968 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी। और जब ये स्थापना की गई थी तब इसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, उससे पहले दुधवा पशु विहार के रूप में इसे जाना गया। उसके बाद जब सरकार ने 1968 में कर दिया, उसके बाद 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये बात हम ये नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला था, 1977 में। तो इसकी स्थापना दिवस और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो इसका कहाँ ये फैला हुआ है वो भी हम देखेंगे कि किस किस जनपद में है, वो भी हम देख लेंगे, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये दोनों जनपद का नाम हम याद करके रखेंगे, क्योंकि जनपद भी पूछ लिए जाते हैं इस बोर्ड पर। जो भी मैंने आपके लिए नोट किया है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किसके लिए बनाया गया था, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए, बाघों यहाँ पर बनाया गया था, बाघ एवं बारहसिंघा। जैसे कि बाघों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो सरकार ने इनके संरक्षण के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, बाघ एवं बारहसिंघा। और इसी क्रम में इसको बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को इससे जोड़ दिया गया। मतलब इसको और भी इम्पोर्टेंट बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारा, वो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ये भी पूछ लिया जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम देखेंगे। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, मतलब टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार ने जो अपनी पहल चालू की थी वो प्रोजेक्ट टाइगर, उसको नाम दिया गया, जिससे कि विशेषकर इस पर ध्यान दिया जाए और इनको संरक्षित किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों को हम आज ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराएंगे कि ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। याद तो सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब परीक्षा आती है तो सब मिक्सअप हो जाता है और हम भूल जाते हैं, तो हम ट्रिक के थ्रू याद करते हैं। तो हम आज देखेंगे पहला हमारा क्या है, चांद पर पहुंचा पहला वन्य जीव। तो हमारी पहली ट्रिक है, चांद पर पहुंचा पहला वन्य जीव। चांद से क्या बनेगा, चांद से मिलेगा चंदौली। जो जिला है हमारा, पर पहुंचा पहला वन्य जीव, इससे हम याद करें कि जो हमारे यूपी का पहला वन्य जीव विहार था वो कहां पर था, चंदौली में। पहला वन्य जीव विहार। देखिए इनके सन बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती हैं, तो हमें क्या याद करना है कि जो जगह है, जो जिस जिले पर है और उनका नाम। तो पहला आपके लिए ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि पहला वन्य जीव विहार यूपी में
कहाँ पर है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे चंदौली पर। कहाँ पर है, चंदौली पर। दूसरी ट्रिक है हमारी, किशन ने खाई खीर। तो ये आपको एक लाइन याद करनी है, किशन ने खाई खीर। इससे हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा किशनपुर। किशनपुर, किशनपुर वन्य जीव विहार। अब ये कहां पर है, खीर, तो खीर से बनेगा हमारा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। तो हम यूपी के सारे वन्य जीव विहार हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, उससे आपको ये याद हो जाएंगे और आसानी से जब भी परीक्षा में आपको ये पूछे जाएंगे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरी है हमारी, कान कतरने से वह बहरा हुआ। कान कतरने से वह बहरा हुआ, इसमें भी आपको एक लाइन याद करनी है। कान कतरने से बनेगा अब कतरनिया। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। ये हमारे वन्य जीव विहार का नाम हो गया। अब ये कहाँ पर है, इसमें से हम क्या देखेंगे, देखिए हम सर्किल बनाते जाएंगे कि किस किस शब्द को हमें बीच में से उठाना है। कतरने से वह बहरा, यहां से हमें बहरा शब्द को उठाना है। बहरा से हमारा क्या बनेगा, बहराइच। तो हमारा इसमें से हमने किस शब्द को उठाया था, किशनपुर। इसमें से उठाया था खीर को, इसमें से चांद। पहला वन्य जीव विहार। तो इस तरीके से हमने आपको 3 ट्रिक समझाई हैं और 3 ट्रिक के माध्यम से हमने यूपी के वन्य जीव विहारों को याद किया है। तो नेक्स्ट ट्रिक हम पढ़ेंगे, बनारस का कछुआ है दूसरा छोटा। इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है। बनारस का कछुआ है दूसरा छोटा, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे, बनारस। दूसरा शब्द है हमारा कछुआ, तीसरा है दूसरा छोटा, यानी कि इससे छोटा एक और है, ये दूसरे नंबर पर आता है बनारस। बनारस से वाराणसी। कहां पर पड़ता है हमारा, बनारस में पड़ता है ये कछुआ। कछुआ वन्य जीव विहार। कछुआ वन्य जीव विहार। ये हमारा जो यूपी के वन्य जीव विहार जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें सबसे छोटा पड़ता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि बड़ा छोटा ना पूछ के दूसरे नंबर पर जो आता है दूसरा सबसे छोटा, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो हम उसमें लगाएंगे कछुआ वन्य जीव विहार। ये दूसरे नंबर का है छोटा, ठीक है। इसकी करीब है 7 किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लगभग इतना ही है। अब नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, हाथ है सबसे बड़ा। इतना हमें याद करना है, हाथ है सबसे बड़ा। तो इसमें हम क्या लेंगे, हाथ सबसे बड़ा। ये जो हाथ है, हाथ से हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार हमारा, ये इससे बनेगा, हाथ से बनेगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, जीव विहार ये हमारा सबसे बड़ा है। जो यूपी के वन्य जीव विहार है उसमें सबसे बड़ा है, इसलिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा, तो ये किन किन जिलों में फैला हुआ है, ये हमारे लगभग 5 जिलों में फैला हुआ है। इसलिए आपसे जगह ना इसकी जगह नहीं पूछी जाएगी, ना ही जिला पूछा जाएगा। इसका ये इस तरीके से ही आएगा कि हमारा यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो आप उसमें हस्तिनापुर पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके लिए, ललित स्वामी है सबसे छोटे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ललित स्वामी
और सबसे छोटी। हमें एक लाइन याद करनी है, उस एक लाइन से ही हमें ये तीनों चीजें पता चल जाएंगी कि ललित से क्या बनेगा, ललितपुर। ललित से बनेगा हमारा ललितपुर। दूसरा हमारा बनेगा स्वामी से महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार ललित। तो इस तरीके से जिला भी पूछ लिया जा सकता है कि जो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है वो किस जिले में है, तो हम ललितपुर पर लगाएंगे टिक। और ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार किस जिले में है, तो भी हम ललितपुर पर टिक लगाएंगे। और सबसे छोटा, सबसे छोटे से तो सबसे छोटे से ही बनेगा सबसे छोटा। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ललित से आपका ललितपुर बनेगा, स्वामी से बनेगा आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो इसमें हमने सबसे बड़ा जाना, फिर सबसे छोटा वन्य जीव विहार जाना, और छोटे से जो थोड़ा सा बड़ा है जैसे भी जाना। तो हमने इसमें जो आपको 6 ट्रिक बताई हैं, इससे हम वन्य जीव विहार हमें आसानी से याद हो जाएंगे, जिस तरीके से हम परीक्षा में आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे। और एक और है पीलीभीत। पीलीभीत वन्य जीव विहार, वो पीलीभीत में ही है, पीलीभीत के नाम से ही है, पीलीभीत। इसको भी एक नजर हम मार लेंगे। इसके बाद हम आपको पक्षी विहार के बारे में बताएंगे, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही आपको याद करवाएंगे, जिसके आपको याद हो जाए और आप ना भूलें, और परीक्षा में जैसे ही आपको दिखे आप तुरंत टिक कर